मूवी का स्टार्ट होता है 3 गर्ल्स का ऐसा स्क्वाड दिखाते हुए जो कि सोल्जर से मुकाबला कर रहे होते हैं। उनके स्क्वाड की एक मेंबर रिन एक सोल्जर पर ऐसा अटैक करती है कि उसके सर को 2 पार्ट्स में अलग कर देती है। बाकी सारे सोल्जर्स ये देखकर डरते हुए उस पर अटैक कर देते हैं। वो रे को बुलाती है जो कि उन्हीं की स्क्वाड की मेंबर होती है और वो आते साथ ही फायर करने वाले सोल्जर्स के हेड्स और बॉडीज को अलग करने लगती है। ये सब देखकर बाकी सारे सोल्जर्स डर जाते हैं और वापस जाने लगते हैं। इसी के साथ हमें उनके स्क्वाड की तीसरी मेंबर यूशी देखने को मिलती है जो कि उसके अंदर ऐसा पॉइजन एंटर कर देती है कि उसका ब्रेन फट जाता है। और अब मूवी में हमें बताया जाता है कि इन 3 लड़कियों के स्क्वाड को म्यूटेंट गर्ल स्क्वाड कहते हैं और ये पूरी मूवी इन्हीं पर बेस्ड है। अब हम आगे चलते हैं जहाँ पर हमें 1 माह पहले की स्टोरी बताई जा रही है। यहाँ पर रिन अपनी फैमिली के साथ होती है और उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि आज रात के लिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और स्कूल चली जाती है। रिन स्कूल जाते ही उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कुछ बच्चे उसे बहुत ज्यादा तंग करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लड़कियाँ रिन पर शू फेंक रही हैं और अब जैसे ही रिन क्लास में जाती है तो वो अपने डेस्क पर बहुत सारा गार्बेज देखती है और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गुस्से में रिन का हाथ बहुत बुरी तरह से शेक होने लगता है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है और काटने का फैसला करती है। अपने हाथ को एक तेज ब्लेड से काट रही होती है कि उसे लगता है कि उसे पीछे कोई है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे उसकी क्लास फेलो रे नजर आती है। वो रे से बात करना चाहती है लेकिन रे उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। वो लड़की जो रिन को बहुत ज्यादा तंग करती है, परेशान करती है और इनसे माफी मांगने लगती है लेकिन ये सब फेक होता है क्योंकि उसी दौरान वो रिन पर ऐसा अटैक करती है जिससे वो स्टेयर से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब रिन को होश आता है तो वो अपने आप को एक ऐसे बेड पर पाती है जहाँ पर उसे बेल्ट से बहुत जोर से जकड़ा गया होता है। वहाँ पर मौजूद डॉक्टर से अपने चश्मे के बारे में पूछती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम एक इंसान नहीं हो बल्कि एक म्यूटेंट हो। ये सुनकर वो काफी परेशान होती है और अब जब डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने लगती है तो उसकी बॉडी में बहुत अजीब चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे उसके ब्लड पार्टिकल तेजी से मूव कर रहे होते हैं और उसकी आईज ब्राउन से ब्लैक हो जाती हैं। साथ ही साथ उसके हाथ में से ऐसी शार्प वायर निकलती है जिससे डॉक्टर का कान कट के अलग हो जाता है और रिन यहाँ पर मौका देख के वहाँ से भाग जाती है। और अब जब रिन घर आती है तो उसके पेरेंट्स उसे बर्थडे सरप्राइज देते हैं लेकिन उसे देखकर वो ज्यादा खुश नहीं होती बल्कि रोने लगती है। और उस टाइम उसके फादर उठते हैं और उसे कुछ समझाने लगते हैं और उसे अब बताते हैं कि हमें तुम्हें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताना है। और इसी के साथ साथ वो अपनी बॉडी दिखाने लगते हैं। अपने फादर की बॉडी देखकर बहुत ही अजीब फील करती है क्योंकि उनके बॉडी के ऑर्गन्स उनकी बॉडी से बाहर निकले हुए होते हैं और वो बहुत अगली दिख रहे होते हैं। अपने फादर से बहुत ज्यादा डरने लगती है लेकिन तभी उसकी माँ उसे काम डाउन करती है। तभी रिन उनको भी दूर कर देती है और उनसे कहती है कि क्या आप भी ऐसी हैं। अभी रिन के पेरेंट्स उसे कुछ बताने ही वाले होते हैं कि वहाँ पे नोज बुलेट सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। नोज बुलेट के अटैक से उसकी माँ का सिर बहुत बुरी तरह क्रैश हो जाता है। और इसी के साथ साथ उन नोज बुलेट के लीडर उसके फादर पर ऐसा हमला करते हैं उसका हेड उतरकर उसके केक पर गिर जाता है और बॉडी से अलग हो जाता है। जब देखकर रिन को गुस्सा आता है उसकी बॉडी में दोबारा वही चेंजेस होते हैं और उसका हाथ एक पावर हैंड में चेंज हो जाता है। पर रिन पावर हैंड की मदद से सारे सोल्जर्स को मारने लगती है और जब उनके लीडर्स की बारी आती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे दर्दनाक मौत देने के लिए सबसे पहले उसका हाथ काट देती है। इसके बाद सारे सोल्जर्स रिन पर मिलकर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन अभी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाते कि हैरानकुन तौर पर उसके फादर की बॉडी खड़ी हो जाती है। उसके फादर का हेड उस बॉडी को गाइड कर रहा होता है और उसका फादर सारे सोल्जर्स को मार देता है और अब फादर हेड उसको कहता है कि तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। लेकिन बाहर जाने पर भी वो सेफ नहीं रहती क्योंकि वहाँ पे भी कुछ लोग होते हैं जो इसे मारने वाले होते हैं। यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो और आदमी के हेड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती है और उसे पूरी तरह मारती है और ये सब कुछ एक लाइव ट्रांसमिशन में चल जाता है। यहाँ से रिन अब एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पर मौजूद सर्वेंट उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है तो उसका हाथ देखकर डर जाती है और मेल सर्वेंट उस पर हमला कर देता है। डिफेंड करने के लिए उसका चाकू अपने हाथ से दूर फेंकती है और वो चाकू गलती से उस लड़की को लग जाता है और वहाँ पर मौजूद वो सर्वेंट भी मर जाती है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही रिन का सामना बहुत सारे लोगों से होता है जो भी रिन को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिन सबका मुकाबला करती है और बेदर्दी से सबको मारने लग जाती है। बहुत सारे लोगों को मारने के बाद अब लोगों को मारने में मजा ले रही होती है।
अब जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो वो चारों तरफ डेड बॉडीज देखकर बहुत ज्यादा परेशान और इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ये सारी डेड बॉडीज उसी ने बिछाई थी। इसी दौरान एक आदमी वहाँ पर आता है जो उसे शूट करने वाला होता है। रिंद अब अपने आप को नहीं बचाती क्योंकि वो अब मरना ही चाहती है, क्योंकि वो सोचती है कि उसने बहुत सारे लोगों की जान ली है और अब उसका मरना ही ठीक है। अभी वो आदमी रिंद को मार नहीं पाता कि एक औरत उस आदमी का गला उतार देती है। उस इंसान को बहुत गौर से देखती है जिसके साथ उसकी क्लास फेलो रे भी मौजूद होती है। रिंद को एक ऐसे स्कूल में लेके आया गया है जहाँ पे म्यूटेंट लोगों को पढ़ाया जाता है उनकी पावर्स के बारे में। यहाँ पे म्यूटेंट के फेस पे हम एक आयरन मास्क भी देखते हैं और अब मूवी के इसी सीन में हमें म्यूटेंट्स के बारे में बताया जाता है जो कि इंसानों के यहाँ रहने से पहले से यहाँ रह रहे हैं। जब इंसान यहाँ रहने लगे तो उन्होंने इन म्यूटेंट लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया और उनकी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी। क्लास के बाद यहाँ पर भी रिंद को लड़कियाँ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने लगती हैं। सबके सब उसे अपनी अपनी पावर्स दिखाने लगती हैं। ये सब देखकर वो परेशान हो जाती है और वहाँ से भागना चाहती है, लेकिन वहाँ उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि तुम हमारे जैसी हो और तुम अब हमारे साथ ही रहोगी। सीन में वहाँ पर एक यूसी नाम की नर्स आती है जो कि काफी अच्छी होती है और वो अपना बिहेवियर इनके साथ काफी अच्छा रखती है और वो यहाँ उसे बताती है कि ये मास्क उसके फेस से तब उतर जाएगा जब उसे अपने पावर्स का यूज आ जाएगा। तो तभी यूसी बताती है कि तुम्हें किसारगी ने बुलाया है और जब किसारगी के पास रह जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी फायर ऑन होती है और एक बेड पर एक लड़की लेटी होती है। वहाँ का एनवायरनमेंट ये जाहिर कर रहा होता है कि किसारगी उस लड़की पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और साथ साथ वो रे को ये कहता है कि तुम रिंद की ट्रेनिंग करोगी क्योंकि तुम्हारे अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता। बाकी लड़कियों के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। रे उसे एक सूट देती है और उसे कहती है कि ये पहनकर तुम मेरे से लड़ोगी और जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तो रे रिंद के सूट पर इसे वार कर देती है जिससे उसके सूट में से बहुत तेज इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है और रिंद बहुत दूर जाकर गिरती है। और तभी रे उसे बताती है कि इस सूट की अपनी पावर्स हैं और अब से तुम इस सूट की पावर्स का भी ध्यान रखोगी। वो कुछ पीना चाह रही होती है लेकिन वो आयरन मास्क की वजह से पी नहीं पाती और इसी दौरान यूसी उसकी हेल्प करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम किसारगी को देखते हैं जो 3 आदमियों को मार देता है सिर्फ अपनी देवी को खुश करने के लिए। रे ने रिंद को ऐसी मशीन से अटैच किया होता है जिसमें उसकी पावर को इनहेंस करने की पावर होती है। मशीन की वजह से रिंद में दोबारा बॉडी चेंजेस आने लगते हैं और उसका हाथ भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर रिंद गुस्से में आ जाती है और रे पर अटैक कर देती है। इसी दौरान रिंद का मास्क उतरकर दूर जाकर गिरता है जिसे किसारगी देख लेता है। किसारगी रिंद से बात करते हुए कहता है कि तुम बहुत स्पेशल हो जो तुम्हारा मास्क ही 1 साल से पहले ही उतर गया, कि तुम एक म्यूटेंट और एक इंसान की बेटी हो। तुम्हारे पास बहुत सी पावर्स हैं और अब तुमने उन पावर्स को यूज करते हुए मेरे लिए एक टास्क करना है। वो एक जनरल को मारने के बारे में कहता है और वो कहता है कि हम उसे इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ से म्यूटेंट बिल्कुल खत्म हो जाएं। यहीं पर मूवी में सीन चेंज होते हैं और वो दिखाया जाता है कि शहर वाले रिंद की उस वीडियो से बहुत ज्यादा डर गए हैं जिसमें उसने बहुत सारे लोगों को मारा था। इसीलिए जनरल हीरोइको ने लोगों को काम डाउन करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी होती है जो कि कहता है कि हमने एक ऐसा इंसानी रोबोट बनाया है जिसमें बहुत पावर है और वो उन म्यूटेंट से इजीली लड़ सकता है। जब वो उस रोबोट को दिखाने लगता है तो किसी तरीके से वहाँ पर यूसी और रिंद आ जाते हैं। वहाँ पर मौजूद सारे गार्ड्स को मार देते हैं और जनरल हीरोइको डरकर वहाँ से भागने लगता है। पीछा करने आती है लेकिन उसकी गार्ड उसे रोक लेती है और वो उसकी गार्ड को उसी की तलवार से बहुत बुरी मौत देती है। अब रिंद जनरल हीरोइको के पीछे होती है और उसे मारने ही वाली होती है कि वही इंसानी रोबोट आ जाता है। उसको म्यूटेंट से लड़ने के लिए बनाया गया होता है। तो रिंद को पकड़कर मारने ही वाला होता है कि इतने में वहाँ पर यूशी आ जाती है। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स निकालती है और उसकी बॉडी में एंटर कर देती है जिससे वो भी मर जाता है। इसी दौरान वहाँ पर किसारगी आकर हीरोइको को पकड़ लेता है। किसारगी हीरोइको को मार देता है। बाहर जाती है तो देखती है कि बहुत से बेकसूर लोग भी मारे गए। ये देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। में वहाँ रे आती है और एक लड़की को बुरे तरीके से मार देती है क्योंकि वो रो रो कर रिंद से हेल्प मांग रही थी। ये सब रिंद को और परेशान कर देता है और अब उसे अपने माँ बाप का ख्याल आता है कि माँ बाप उसके ख्याल में उसे कहते हैं कि तुम अपने दिल की सुनो, किसी के कहे पे मत चलो। इस सीन में हम देखते हैं कि रिंद सोई हुई होती है और उसे ख्वाब आता है कि किसारगी ने उसे बहुत बुरी तरह से मार दिया। वो जैसे ही डर कर उठती है तो उसके करीब यूशी होती है और वो यूशी से पूछती है कि जो भी कल हुआ क्या वो ठीक था। इस बात पर यूशी कोई जवाब नहीं देती और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है।
लेकिन लड़ाई के दौरान उन दोनों को ये फील हो जाता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और लड़ने का कोई फायदा नहीं। म्यूटेंट एकेडमी की लड़कियां शहर में तबाही फैला रही होती हैं। रे इंजेक्शन लगा रही होती है जो कि म्यूटेंट है ताकि उनकी पावर और बढ़ सके, और वो जैसे ही उन दोनों को देखती है तो वो उन लड़कियों को हुक्म देती है कि वो उन दोनों को मार दें। यहाँ से सीन के सार्की पर शिफ्ट होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने जापान के प्रेसिडेंट को पकड़ लिया होता है। यूसी जिन दोनों लड़कियों से लड़ रही होती है वो गलती से आपस में ही एक दूसरे को मार देती हैं। अब यूसी का सामना एक और म्यूटेंट से होता है जिसके ऊपर किसारगी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब मूवी में किसारगी से लड़ने के लिए दोबारा सोल्जर्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसारगी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया होता है क्योंकि उसने अपनी म्यूटेंट की देवी को जगा लिया होता है। हम यूसी के पास मौजूद उस लड़की को देखते हैं जो अपनी बॉडी पर छोटा सा कट लगाती है और उसकी बॉडी में से फायर निकलने लगती है। यहाँ पर यूसी भी उस लड़की पर हमला करती है। इसके बाद मूवी में हमें रिंद और रे को लड़ते हुए दिखाया जाता है, और जैसे ही रिंद कमजोर पड़ती है तो वो रे को एहसास दिलाती है कि इंसानों को इस तरह मारना बिल्कुल ठीक नहीं, और रे को इस बात का एहसास हो भी जाता है और इस बात का एहसास भी होता है कि उसके दिल में नफरत डालने वाला सिर्फ किसारगी है। पर हम दोबारा किसारगी को देखते हैं जो कि तलवार के हमले से सारे फौजियों को मार रहा होता है, और साथ साथ वो ये भी चिल्ला रहा होता है कि तुम मुझसे नहीं बच सकते, सबको मेरे ही हाथों मरना होगा। रे और रिंद किसारगी से बदला लेने के लिए उसके पास आती हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आती है किसारगी रिंद पर हमला कर लेता है, लेकिन रे उसे धक्का दे देती है और बचा लेती है। यहाँ पर यूसी अपनी ब्रेन और पावर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हुए लड़की की सारी पावर्स अपने माउथ से अपने अंदर कर लेती है, उसी की पावर से उसी पर अटैक कर देती है। जैसे ही अब उसे रिंद की आवाज आती है तो वो उसी लड़की की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फौरन रिंद के पास जाती है, लड़की से किसारगी पर अटैक करवा देती है, जिससे किसारगी और वो लड़की दोनों ब्लास्ट हो जाते हैं। इसके बाद वो तीनों सोचते हैं कि क्या वो इस प्रेसिडेंट को बचा लें, लेकिन वो प्रेसिडेंट उसे म्यूटेंट बोलता है और मारने की धमकी देता है, इसलिए वो इस प्रेसिडेंट को भी मार देती हैं, और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।